ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार रूपी जीवन हर वक्त एक चुनौती की भांति प्रतीत होता है। एक ओर जहां सुख दुख, घृणा, स्नेह, लोभ, त्याग जैसे क्रियाओं में मनुष्य व्यस्त रहता है, दूसरी ओर इसके विपरीत नदी के समान बहता है प्रेम, जो हर गतिविधि को आनंदमय बनाता है, सुख में संतोष और दुख में धैर्य बांधता है। किंतु आज के युग में प्रेम की परिभाषा मात्र एक आकर्षण बनकर रह गई है। मिलावट के इस दौर में वास्तविक प्रेम लुप्त हो गया है, जिसके कारणवश नई पीढ़ी ने अपने अनुसार प्रेम का निरूपण किया है। यह वह प्रेम है जो वास्तविकता से परे है। तो सच्चे प्रेम की व्याख्या क्या है? आइए गौतम बुद्ध के बताए वास्तविक प्रेम को समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार कुशीनगर के सम्राट अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने राज्य का निरीक्षण किया, जिससे ज्ञात हुआ कि उनके राज्य में सभी निवासी आर्थिक रूप से तो कुशल है, किंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव है। फलस्वरूप राज्य में अशांति का होना लाजमी है। यह देख सम्राट ने अपने मंत्रियों को बुलाया और वास्तविक प्रेम को परिभाषित करने को कहा। सभी मंत्री सिर झुकाए बैठे रहे, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। यह देख सम्राट क्रोधित हो उठे और बोले, क्या यहां ऐसा कोई विद्वान नहीं जिसे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हो? सम्राट की बात सुन एक मंत्री ने कहा, स्वामी, प्रेम तो एक भाव है, इसकी व्याख्या कैसे हो सकती है? मंत्री की बात सुन सम्राट दुविधा में पड़ गए। यदि वास्तविक प्रेम का उल्लेख नहीं किया जा सकता तो वह किस प्रकार अपने राज्य को इस हीनता से बचाए? अपनी दुविधा का पिटारा लिए सम्राट गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरा राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण है, किंतु वंचित है तो वास्तविक प्रेम से। कुछ ऐसा मार्ग बताए जिससे सच्चे प्रेम का यह धुंधला चित्र सभी के लिए पारदर्शी हो पाए। गौतम बुद्ध ने सम्राट से कहा, वास्तविक प्रेम का ज्ञान तो यही है तुम्हारे राज्य में। बुद्ध की बात सुन सम्राट चिंतन करने लगे। यह देख गौतम बुद्ध ने कहा, वास्तविक प्रेम के कई आधार हैं। चलो राजन, मैं तुम्हें उनसे परिचित कराता हूं। यह कहकर गौतम बुद्ध और सम्राट नगर की ओर बढ़े। एक आंगन के बाहर एक मां अपने पुत्रों को भोजन करा रही थी। यह देखकर बुद्ध ने सम्राट से पूछा, बताओ राजन, पुत्र के प्रति मां का यह प्रेम वास्तविक है या नहीं? सम्राट ने कहा, स्वामी, मैं इनके प्रेम की गणना कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, वास्तविक प्रेम की करुणा कभी चयन नहीं करती राजन। वह परस्पर समान होती है, जैसे अपने पुत्रों के लिए मां का स्नेह सदैव समान रहता है। जो प्रेम तुलनात्मक है वह वास्तविक नहीं। बुद्ध ने फिर एक माझी की ओर इशारा किया और कहा, देखो राजन, उस माझी की ओर देखो, वह अपने कार्य से स्वयं से घृणा करता है। ईश्वर के सुख दुख के खेल में उलझकर स्वयं को दोषी मानता है, किंतु वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। तो क्या यह वास्तविक प्रेम है? जी हां प्रभु, हर मनुष्य अपने परिवार से प्रेम करता है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, वास्तविक प्रेम वही मनुष्य कर सकता है जो स्वयं से प्रेम करे। प्रेम का पथ जटिल है,
जो स्वयं से की गई घृणा का सामना नहीं कर सकता, वह दूसरों के व्यक्तित्व का आचरण कैसे करेगा? तदनुसार दूसरों से प्रेम का भाव व्यक्त करने से पहले स्वयं को उस भाव से परिचित कराना अनिवार्य है। सुन सम्राट ने कहा, आपके वचन सत्य है। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है। प्रेमी प्रेमिका सदैव प्रेम की डोर में बंधे रहते हैं और जीवन पथ पर हाथ थामे चलते हैं, किंतु कोई भी प्रेमी या प्रेमिका यह कैसे जान सकते हैं कि उनका यह प्रेमी वास्तविक है या नहीं? गौतम बुद्ध ने कहा, राजन, तुमने स्वयं कहा कि वे एक डोर अर्थात एक रिश्ते में बंधे रहते हैं। यह डोर विश्वास की होती है। यदि विश्वास की नींव कमजोर हो तो प्रेम का टिके रहना कठिन है। गौतम बुद्ध और सम्राट कुछ दूर और आगे चले। बुद्ध को देख एक किसान ने उन्हें रोका। दोनों ही उस किसान के घर के बाहर रुक गए। किसान ने भिक्षा लाकर भिक्षा पात्र में डाल दी और बुद्ध को प्रणाम किया। किसान के आंगन में एक तोता पिंजरे में कैद था। बुद्ध ने पूछा, इस तोते को तुम आजाद क्यों नहीं कर देते? किसान ने कहा, प्रभु, यह तो मेरे सुख दुख का साथी है। जब भी मैं थक हार कर घर लौटता हूं, इसे देख मन प्रसन्न हो जाता है। इसके मधुर स्वर से मेरा रोम रोम खिल उठता है। मुझे इससे बहुत प्रेम है। बुद्ध ने फिर सम्राट से प्रश्न किया, बताओ राजन, किसान का तोते से यह मोह क्या वास्तविक प्रेम का आधार है? सम्राट ने कहा, प्रभु, एक पक्षी के लिए इतना मोह स्वयं में वास्तविकता का प्रमाण है, किंतु आपकी विचारधारा ही असली मार्गदर्शन करेगी। बुद्ध ने कहा, स्वयं के सुख में डूबे जो, वो मोह कहा ना जाए। प्रेम तो केवल देना जाने, जो ले स्वार्थ बन जाए। एक पक्षी के प्रति यह मोह केवल एक स्वार्थ है, जिसके कारणवश किसान ने इसे कैद कर रखा है। यदि ये वास्तविक प्रेम होता तो तोता पिंजरे में नहीं, आसमां में होता। गौतम बुद्ध की बात सुन किसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने तोते को उस पिंजरे से आजाद किया। सम्राट ने भी गौतम बुद्ध के चरणों को स्पर्श कर उनका धन्यवाद किया। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने वास्तविक प्रेम के कई प्रमाण दिए, जिससे सम्राट की अंधकार भरी जिज्ञासा को ज्ञान की रोशनी मिली। यदि आज की बात की जाए तो प्रेम शब्द का अर्थ केवल प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में रह गया है, किंतु गौतम बुद्ध का वास्तविक प्रेम का यह ज्ञान आपको हर उस व्यक्ति से जोड़ता है जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो आपके माता पिता हो, मित्र हो, प्रेमी हो या प्रेमिका। एक बार अपने जीवन के उन सभी लोगों को याद कीजिए और स्वयं से सवाल कीजिए, क्या आपको उनसे वास्तविक प्रेम है? और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, अब आप प्रेम से क्या समझते हैं?